ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। और कभी भगवान राम की तारीफ़ करते हैं, कभी भगवान कृष्ण से सीखने की बात करते हैं, कभी घोड़ों से सीखने की बात करते हैं, कभी एनिमल से। बहुत सारे उनके विचित्र स्टेटमेंट से अपने आप को लोगों में प्रेजेंट करते हैं और यही कारण है कि उनकी यूनिक बयानों से उनकी सोशल मीडिया में, उनकी लोगों में इतनी रैपट है और लोग उनको पसंद करते हैं देखना और मोटिवेट भी होते हैं। आज वही अवध ओझा साहब दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और ये लेटेस्ट न्यूज़ है और ये कोई विचित्र बात भी नहीं है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। जो कोई भी उन्हें पहले से सुनता आया है, देखता आया है, समझता आया है, उन्होंने ये समझ लिया होगा कि ये शख्स कभी भी फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। अपने कई बयानों में उन्होंने अपने बचपन को ये बताया है कि उनके पापा ये थे, फिर वो गुंडे वाला कल्चर और फिर मिर्ज़ापुर भी ऐसे लोगों को पसंद आ जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि रैपट तो उन्होंने बनाई है अपने ऐसे बयानों से और यही कारण है कि लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। हालांकि विवादों में भी रहते हैं, कई बच्चे, कई विद्यार्थी उन पर सवाल भी उठाते हैं कि वो फिलोसफर ज़्यादा हैं और पढ़ाते कम हैं। प्लस बच्चों ने ऐसे बयान भी दिए हैं कि वो जब पढ़ाने आते हैं तो अंडरवियर में पढ़ाने आते हैं वगैरह वगैरह। सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, बातें हैं बच्चों की जो उनसे पढ़े हैं और जो उनको समझते हैं। फिलहाल आज की खबर ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और अगर आप एक चैनल में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसको सुनेंगे तो उन्होंने आज बताया कि जहाँ से उनको टिकट मिला वहाँ से वो आज उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। उन्होंने बीजेपी को भी अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने कांग्रेस को भी अप्रोच करने की कोशिश की, बसपा को भी अप्रोच करने की कोशिश की, एसपी को भी, और बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। लेकिन फाइनली आज वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण से कंपेयर कर डाला और कहा कि हालात उनकी ऐसी थी कि जो बुलाएगा उस तरफ चले जाएंगे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस 2 ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि आज के समय में वो किसको पॉपुलर लीडर मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी को। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को मानता था, लेकिन अब राहुल गांधी जी जो है वो महान लीडर है। फिलहाल बहुत ही दिलचस्प खबर है और मैं चाहता हूं कि आप उनके इन वीडियोस को दोबारा देखें एक बार फिर से। और अभी ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे उन पे बहुत मीम्स बन रही है, चर्चा का विषय बन चुके हैं, वो टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं। आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में वो क्या रंग दिखाते हैं, हमारी निगाहें उस पर टिकी रहेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।